गया था और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और जिस तरह से यहाँ एग्रेसिव कैंपेन हुआ है बीजेपी का, इसका जमीन पर इसका असर साफ तौर से जमीन पर इसका असर दिखेगा। लेकिन करीब करीब 150 के आसपास जो मेरे संवाददाता मुझे भेज रहे हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि वहीं पर जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर वो मौजूद हैं, 150 के आसपास आलोक जी एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। और जो इंडिया गठबंधन है, जो महाविकास आघाड़ी है, बहुत आगे, बहुत पीछे है। महायुति बहुत आगे निकल चुकी है। मुझे लगता है कि जो आरोप जेवा खान लगा रही थी और उनका वो चंडीगढ़ पर पहुंच गई, और चंडीगढ़ से आगे तो बहुत राजनीतिक पानी बह चुका है। बहुत सारे मुद्दे, चुनाव हो चुके हैं, परिणाम निकल कर आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन भी लग चुकी है। लेकिन नब्ज को पकड़ना, चुनाव की नब्ज को पकड़ना, जनता की नब्ज को पकड़ना। आपको याद होगा कैबिनेट में चुनाव के कुछ दिन पहले वो आरक्षण को लेकर आए कि वहां पर जिस तरीके से आरक्षण मिलता है पिछड़े वर्ग का, बाकी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 10% अलग से एक प्रस्ताव पास किया गया। सोयाबीन का को लेकर जो 15% तक की अगर आपकी नमी है तो आपका सोयाबीन सरकार खरीदेगी चुनाव के 3 दिन, आचार संहिता लगने के 3 दिन पहले। इसके साथ साथ महिलाओं की योजना, युवाओं की योजना, जनता को पकड़ने का, और कटेंगे तो बटेंगे भी, यानी कि पूरा कॉम्बो बीजेपी देने की कोशिश करती है। क्या कहना? कांग्रेस ने उससे भी कई बड़े वायदे किए जी। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि महाराष्ट्र में मुस्लिम एक वोट बड़ा बैंक है जिसको कह सकते हैं। शरद पवार तो बने, दाऊद इब्राहिम से लेकर के दुनिया भर के उन पर आरोप लगते रहे, इतना ज़्यादा प्रश्रय देते रहे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी है। साधनों में उनके पास कोई कमी नहीं है। झारखंड में पैसा, महाराष्ट्र में पैसा, मेरे हिसाब से चाहे वो सामने रिकॉर्ड में हो ना हो, शरद पवार से ज़्यादा धनपति कोई इस समय नहीं हो सकता है राजनीतिक। उनकी बेटी पे भी आरोप, सुप्रिया सुरे पे आरोप लग गए कि उन्होंने जो है बिटकॉइन के जरिए, छत्तीसगढ़ से ईडी ने छापेमारी की चलते चुनाव में, एक व्यक्ति को पकड़ा और कहा गया कि बिटकॉइन के जरिए करीब 250 करोड़ रुपए इस चुनाव में लगाया गया। देखिए मनोज जी, इसलिए मैं उस पर नहीं, जो कि वो जांच का विषय है, जांच उन्होंने भी कह दिया, जांच करिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, शरद पवार भी शुरू से मराठा क्षत्रप के नाते भी उनका एक बड़ा प्रभाव है। और इसलिए मैं पहले भी कह रहा था, इस बार एनडीए ने जो ताकत लगाई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महाराष्ट्र में ये 100वां वर्ष है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दांव पर यह है कि संगठन यदि उनके पास है, क्या उनके कार्य, अच्छा उनके यहाँ कोई ऐसा नहीं, कुछ ऐसी बात आपने कर दी है कि नीलेश जी इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। नीलेश भोसले जी रिएक्ट करेंगे, एनसीपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें लगातार